हाँ, तो आज का जो डिस्कशन है वो है एडलाइन एंड मैडलाइन नेटवर्क। जो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टेक्सोनॉमी ऑफ न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, और उसके बाद उसके जो है ना एक ट्रेनिंग एल्गोरिथम, उसी में जो है ना एक जो टेक्सोनॉमी जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहला नेटवर्क था वो था एडलाइन। तो वो जो एडलाइन नेटवर्क और मैडलाइन नेटवर्क जिसका हम आगे न्यूरल नेटवर्क में ज्यादातर यूज करते हैं, वो क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम क्या है, ये सब डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो एडेप्टिव लीनियर एलिमेंट या फिर एडेप्टिव लीनियर न्यूरल नेटवर्क, मतलब अलग अलग नाम से हम इनको कह सकते हैं। एडेप्टिव लीनियर एडलाइन है, तो ये जो एडलाइन है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूरॉन। ये जो है ना ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये सिंगल न्यूरॉन होगा इसमें। पेन कहां से है? ठीक है पेन। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है दैट इज मैकुलोपिट्स टाइप, जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं इस टाइप का। एंड इनमें जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो इसमें जो है ना तीन चीजें थी जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि एक होता है एक्स, एक होता है डब्ल्यू, और एक होता है एक्टिवेशन फंक्शन। ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें वैरी करके आप आउटपुट को चेंज कर सकते हो। तो ये जो तीन चीजें हैं एक्स, डब्ल्यू और एक्टिवेशन फंक्शन, सो इसमें जो वेट्स है, weights of this single neuron Maculo-Pitts type, its weights are determined by normalized LMS training law. LMS means least mean square training law. ये सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था एडलाइन इन 1959। और जो LMS लर्निंग रूल है दिस इज आल्सो नोन एज डेल्टा रूल। ये अभी हम आगे बताएंगे कि डेल्टा रूल है क्या। और जो डेल्टा रूल है दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा ना, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सो दिस डेल्टा रूल इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। और जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें जो जो लॉ यूज कर रहे हैं दैट इज डेल्टा रूल और LMS लॉ। ये चीज ध्यान रखनी है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं किसी को, तो ट्रेनिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? ट्रेनिंग मतलब आप कैसे कहोगे कि हाँ हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं? फिर उसके बाद में फिर न्यूरल नेटवर्क में आपको पूछूंगा कि न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरेक्टिव रहिए बेटा। अगर इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर ऑनलाइन डिलीवरी में कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा? सर कुछ सीखना, हाँ, ट्रेन होना, ट्रेन होना। नहीं तो आपको अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो वो आप कैसे ट्रेनिंग दोगे उसे? सर उसे हर चीज सिखाएंगे जिस फील्ड में ट्रेनिंग देनी है उसे, के बारे में। चले न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके इनपुट, वेट, एक्टिवेशन फंक्शन, और दूसरी चीज होगी आपकी टारगेट, टारगेट वैल्यू। ये टारगेट वैल्यू नाम सुना है ना? अभी पिछले जो है ना क्लासेस में डिस्कशन किया था कि इनका इनपुट, वेट एंड एक्टिवेशन फंक्शन, इनसे जो आउटपुट आएगा
if that output is, this output will be compared with target value. अगर आउटपुट टारगेट वैल्यू के नियर बाई है या इक्वल है, देन हम क्या कहेंगे, दैट न्यूरल नेटवर्क इज ट्रेन्ड. और अगर आउटपुट टारगेट वैल्यू के आसपास नहीं है, देन हम क्या करेंगे, उसमें जो लर्निंग की बात कर रहे थे ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग की, देन अगेन फीडबैक विल बी प्रोवाइडेड और फीडबैक विल एडजस्ट वेट. तो ये लर्निंग का मतलब समझे न्यूरल नेटवर्क में, दैट आउटपुट शुड बी नियरली इक्वल टू टारगेट वैल्यू. और अगर हम प्रीवियस लर्निंग एल्गोरिथम की बात करें, तो अगर आउटपुट ज्यादा होता था तो हम अल्फा की वैल्यू क्या करते थे, अल्फा को डिक्रीज करते थे. और अल्फा क्या था, लर्निंग रेट. और अगर आउटपुट कम है तो हमें उसको इंक्रीज करना होता था, तो अल्फा की वैल्यू को हम इंक्रीज करते थे, या फिर इसको अगर हम कहें तो प्लस WT+1 या WK+1 will be equal to WK plus अल्फा T. कुछ इस तरीके का टर्म हमने पढ़ा था. अगर आउटपुट कम है तो अल्फा, ये जो टर्म है लर्निंग रेट वाला, दिस विल ऐड इन द वेट, एंड जो न्यू वेट है दैट विल बी मोर देन दिस. ये जो हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी लर्निंग की, परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कीजिए इसे. सो फॉर एनी लर्निंग, और जो है ना हम ट्रेनिंग की बात करें, दीज आर द थ्री इनपुट पैरामीटर्स, इनपुट, वेट एंड एक्टिवेशन फंक्शन, एंड देन आउटपुट विल बी कंपेयर्ड विद टारगेट वैल्यू. तो जब भी हम किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे, ये टारगेट वैल्यू साथ में होंगी. ये टारगेट वैल्यू दे रखी होंगी कि न्यूरल नेटवर्क को वेट को इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि उसमें जब हम इनपुट प्रोवाइड करें तो आउटपुट विल बी इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टारगेट वैल्यू. ये होगी लर्निंग की, या जो हम लर्निंग एल्गोरिथम की प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट ऑफ वेट्स, जिसको हम अभी कल जो क्लास होगी ना, वो कल वाली क्लास में इसी का एग्जाम्पल करेंगे. अभी हम जो थियोरेटिकल बात कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. So basic structure of an headline is similar to a neuron. न्यूरॉन जैसे ही होगी, बट ओनली डिफरेंस क्या, देयर इज अ फीडबैक लूप. फीडबैक लूप क्यों होगा, क्योंकि ट्रेनिंग की जरूरत है. सो X1, X2, XN, W1, W2, WN. So X1 क्या हो गया, आपके इनपुट, X से XN तक इनपुट, W1 से WN तक इनपुट, इनपुट वेट, देन न्यूरॉन, देन आउटपुट. अब यहाँ पर ये देखिए, दिस इज डिजायर्ड आउटपुट. ये जो डिजायर्ड आउटपुट है, दिस इज डिजायर्ड आउटपुट और टारगेट वैल्यू. इसको आप टारगेट वैल्यू भी कहोगे. So desired output or target value. So output will be compared with this desired output or target value. Then this will generate error, and accordingly ये जो error आएगी, this will go to the weights and it will adjust weight. यहाँ पे देखो input नहीं adjust कर रहे हैं. डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जो error आएगी, this error will adjust weight, not input. ये पॉइंट क्लियर है, that output will be compared with target value, sir, or desired output, then that will generate error, and that error will adjust the weights. input को नहीं adjust करेंगे, input वही रहेगा. So during the training phase of headline, the input vectors as well as the desired output are presented to the network. मैंने बताया ना कि आपको क्या करना है, टारगेट वैल्यू भी साथ में मेंशन करनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेन कर सकते हो. So that's why this line is written that input vector and desired output both are presented to the network during the training phase. Then
यहाँ पर आप देखिए एडेप्टिव लीनियर एलिमेंट एडलाइन, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 w1 w2 w3, देन ये यहाँ पे समेशन, और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है एडजस्ट वेट। ये एडजस्ट वेट जो हमने इस प्रीवियस डायग्राम में यहाँ बताया ना कि ये जो एरर इनपुट यहाँ जा रहा है W1 से लेके WN तक, ये उसी का एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि व्हेन एरर विल बी जनरेटेड और द कंपेयर जो है ना आउटपुट है that will be compared with desired output, then that will generate error, and after the generation of error that will adjust the weight को adjust करके then summation, and then again जो output है ये यहाँ पर W naught क्या होगा, bias, W naught is bias, and then W1 X1 और WN XN ये weight and इनपुट का मल्टीप्लिकेशन। जब ये जो है ना इसका जो आउटपुट है दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट, तब जो है ना ये एक्टिवेशन फंक्शन का रोल शुरू होगा एंड देन यू विल गेट आउटपुट। तो एक तरीके से हम कहें कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेज इसका रोल नहीं रहेगा ट्रेनिंग फेज में, क्योंकि यहीं पर जो है ना इसका जो आउटपुट है दैट आउटपुट विल बी कंपेयर्ड विथ डिजायर्ड आउटपुट एंड देन अकॉर्डिंगली वेट विल एडजस्ट। तो ये जो लूप है ये यहीं पर ट्रेनिंग में इतना ही काम करता रहेगा, जब तक ये ट्रेंड नहीं हो जाएगा ना कंप्लीटली, तब तक जो है ना यहाँ से आउटपुट आप नहीं लोगे या फिर कहोगे कि आप इसे कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेज इसका रोल ना के बराबर रहता है। Basic structure of an headline is similar to a linear neuron with an extra feedback loop जो हमने पहले लाइन लिखी थी। Then during the training phase of headline the input vector as well as desired output are presented to the network, ये भी हमने पहले लिखा हुआ था, ठीक है। Then ये x जो है ना x क्या है, this is input vector x x1 x2 xn, तो ये हो गया जो है ना input vector और जो डिजायर्ड आउटपुट होगा। देन वेट विल बी एडजस्टेड, इसकी जो प्रीवियस स्लाइड में यहाँ हमने लिखा ना कि वेट विल बी एडजस्टेड और वेट को एडजस्ट कीजिए, पर ये वेट एडजस्ट कैसे होगा, दिस वेट विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा रूल और LMS रूल। तो जब तक एडलाइन ट्रेन नहीं होता या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज इनपुट वेक्टर इज प्रेजेंटेड टू द नेटवर्क विद फिक्स्ड वेट, सॉरी जब तक नेटवर्क ट्रेन नहीं होता तब तक ये वेट चेंज होते रहेंगे, बट जब जो एडलाइन ट्रेंड हो जाएगा उस टाइम पर ये जो वेट है दैट दीज वेट विल बी फिक्स्ड, और उसके बाद कहोगे आप कि दिस कैन बी presented or implemented to any network because it will result in a scalar output। अगर ट्रेनिंग को एक दूसरे टर्म्स में हम बात करें तो कैलिब्रेशन नाम सुना है आपने? कैलिब्रेशन वर्ड सुना है मेजरमेंट का? यस सर। कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है? मेजर करना ही होता। नहीं, मेजर करना नहीं होता बेटा, कैलिब्रेशन का मतलब मेजर करना नहीं है। कैलिब्रेशन मींस आप किसी इक्विपमेंट को या किसी मेजरिंग डिवाइस को कैलिब्रेट कर रहे हो, मींस आपको पता है कि 1 वोल्ट हमने इनपुट दिया है तो जो उसका आउटपुट है वो 1 वोल्ट ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक तो हो गया आपका इनपुट और ये क्या हो गया आपका टारगेट। उसके बीच में जो है ना उसकी जो प्रोसेस होगी
वो दैट प्रोसेस इज कैलिब्रेशन। आपको पता है कि इनपुट 1 वोल्ट दिया है आपने, और वो जो डिवाइस है दैट शुड मेजर 1 वोल्ट। ऐसा नहीं कि आपने 1 वोल्ट इनपुट दिया और वहां आउटपुट 2 वोल्ट आ रहा हो। अगर 2 वोल्ट आ रहा है मींस वो गलत है। तो आप क्या करोगे, कुछ चीजें एडजस्ट करोगे या कैलिब्रेट करोगे, और यू विल वेरी द पैरामीटर्स। कब तक वेरी करोगे, unless and until that output displayed by that device is 1 volt। यही प्रोसेस होती है कैलिब्रेशन। यस सर। सिमिलरली जो जो ANN की जो ट्रेनिंग है, दैट ट्रेनिंग कैन बी अंडरस्टूड विद दिस कैलिब्रेशन प्रोसेस। कि आपने इनपुट दिया है, कुछ इनपुट दिया है और आपकी एक टारगेट वैल्यू है। आपको पता है कि हमें इसी इनपुट के लिए ये टारगेट वैल्यू चाहिए, तो बीच में जो है ना आपके क्या है, वेट्स। इन वेट्स को आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। वेट्स को इस तरीके से एडजस्ट करोगे कि फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन शुड बी इक्वल टू द टारगेट वैल्यू। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये ट्रेनिंग का पूरे का पर्पस क्या है। यस सर। अब मतलब इतने के बाद इतने के बाद तो मतलब जो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे और शायद ट्रेनिंग और लर्निंग शायद नहीं हो रही होगी, बट जब इसको हमने कैलिब्रेशन से रिलेट कर दिया, अब आई थिंक जो है ना ये ट्रेनिंग और कैसे हम वेट एडजस्ट कर रहे हैं और किसी फिक्स्ड इनपुट के लिए आउटपुट की जो है ना जो क्या आउटपुट आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट अब आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। एंड यहाँ पे लिखा है ना, द एक्टिवेशन फंक्शन इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। जो अभी हमने बताया ना कि जब तक आपका आउटपुट फॉर दैट इनपुट टारगेट वैल्यूज के इक्वल नहीं आ जाएगा, तब तक आप जो है ना उसका आउटकम नहीं लोगे, या जो एक्टिवेशन फंक्शन से आउटपुट नहीं लोगे। कब फिर क्या होगा, वंस द वेट्स आर प्रॉपरली एडजस्टेड, the response of the trained unit can be tested by applying various input। अब कैसे जो है ना इसको फिर से समझो कि हमने एक बार कैलिब्रेट कर दिया है कि फॉर 1 वोल्ट इनपुट इसका जो आउटपुट है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। वंस इट इज कैलिब्रेटेड, वंस दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड, देन हम फिर चेक करेंगे उसको कि अगर 1 वोल्ट पर 1 वोल्ट आ रहा था तो 10 वोल्ट इनपुट पर 10 वोल्ट आना चाहिए, 20 वोल्ट इनपुट पर 20 वोल्ट आना चाहिए। We are having input value and target value। 40 वोल्ट इनपुट पर 40 वोल्ट आना चाहिए। Again we are having input and target value। जब ये 1 वोल्ट पर कैलिब्रेट करने के बाद अलग अलग वैल्यूज के लिए 10, 20 या 40 के लिए टारगेट वैल्यू मैच कर रही हैं, then only we can say that that device is calibrated or that neural network is trained। and trained करने के लिए that unit can be tested by applying various input। और ये जो various input है वो कौन से होंगे, which are not in the training set। यानी जिस input के लिए आपने ट्रेनिंग नहीं कराई थी वो इनपुट देके आप चेक करोगे whether that neural network is tested trained properly or not। ठीक है। if the network produces consistent response to a high degree with the test input, it is said that the network could generalize। मींस आपने कई सारे इनपुट के लिए चेक कर लिया एक डिवाइस, और आप कहोगे कि जो है ना हर एक में इट इज गिविंग हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर एनी टाइप ऑफ इनपुट। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, 1 वोल्ट के लिए जो है ना 1 वोल्ट हमने इनपुट दिया तो 1 वोल्ट आ रहा है। या अगर हम यहाँ पर इसकी बजाय हम CTPT का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम स्टेप डाउन कर देते हैं वोल्ट, जो है ना स्टेप डाउन कर रहे हैं, चाहे हम वोल्टेज की बात करें,
या करंट की बात करें तो हम ना CTPT तो पढ़ा है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो अगर सपोज कीजिए कि वो 10:1 का है, मैं एक ऑल्दो इतना नहीं होता, वो 10,000 या 1,000:1 का हो सकता है, मैं 10:1 का ले रहा हूँ, तो अगर 10 वोल्ट इनपुट दिया है तो 1 वोल्ट आउटपुट आना चाहिए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम जो है ना 10 वोल्ट इनपुट के लिए ये 1 वोल्ट आएगा, तो 100 वोल्ट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 के लिए 10 वोल्ट आना चाहिए। फिर हम 10,000 वोल्ट दे के चेक कर लें, तो जब 10,000 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 1000 वोल्ट आना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने 500 वोल्ट इनपुट दिया है तो 50 वोल्ट आना चाहिए। ऐसे ही अब जो है ना इनिशियली हमने ट्रेन किया फॉर 10 और 1, then we will test that network or that device with this 1,000, 100, 500 which are not in the training data set, उन पर भी चेक किया। और उसके बाद अगर that device or this instrument is giving high degree of accuracy, तब हम जनरलाइज कह सकते हैं कि this device or this PT is having a रेशियो ऑफ 10:1, मीन्स अगर आप 10 इनपुट दोगे तो ये 1 देगा या 1/10 कर देगा, तब आप इसे जनरलाइज कर सकते हो, उससे पहले इसे जनरलाइज नहीं कर सकते। सो सेम इज द केस विद न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है? यस सर। देन यूज ऑफ एडलाइन, कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे? सो इन मेकिंग बाइनरी डिसीजंस, बाइनरी डिसीजंस मींस क्या होगा, ये तो 0 या 1, यानी या तो आउटकम आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। दूसरा, इन द रियलाइजेशन ऑफ एंड, नॉट और गेट, ये जो है ना कैसे रियलाइज करते हैं, ये कल जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना इससे रिलेटेड, तब इन पर डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ कि इसका रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट और गेट in neural network, and realize only those logic functions that are linearly separable। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी कि केवल और केवल उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो लीनियरली सेपरेबल है। ट्रेनिंग रूल जो हम LMS रूल या डेल्टा रूल की बात कर रहे थे, वो है that activation function is used y is equal to 1 if y in, यानी if input, जो y in जो है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे, this is input। if input is greater than or equal to 0 then output 1 होगा, if input is less than 0 then output -1 होगा। तो बाइनरी आउटकम हो गया -1 और 1। इसमें हम अगर 0-1 होता है उसको भी हम बाइनरी ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी आउटकम 2 आ रहे हैं, बट इसमें हमने लेवल 0 और 1 न लेके -1 and 1 लिया है। The training rule is called Withdraw, Hoff rule और Delta rule और LMS rule, ये तीनों चीजें बोलते हैं इसको। So it can be theoretically shown that the rule minimize the RMS error between activation value and target value। ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एरर जो कैलकुलेट होती है, दैट एरर इज बेसिकली RMS वैल्यू, इसीलिए इस जो मेथड का नाम है दैट इज आल्सो नोन एज लीस्ट मीन स्क्वायर वैल्यू, सॉरी लीस्ट मीन स्क्वायर रूल। तो ये 3 नाम हो गए इसके, LMS रूल, डेल्टा रूल और विड्रो हॉफ रूल। ये विड्रो हॉफ को क्योंकि इन साइंटिस्ट ने दिया था ये। अब डेल्टा रूल होता क्या है? कंसिडर वन सिंगल आउटपुट यूनिट, देन this delta rule changes the weight of the neural connections so as to minimize the difference between net input and output unit and the target value।
मींस जो एरर है इसका काम क्या है, टू रिड्यूस एरर, और एरर को रिड्यूस करने के लिए ये क्या करेगा, इट विल एडजस्ट द weight, this changes the weight. So goal is to minimize the error in overall training pattern, और जो है ना इसके लिए हम क्या करते हैं, जो है ना ओवरऑल एरर रिड्यूस करनी है, बट कंप्लीट एरर को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग द एरर टू ईच पैटर्न वन एट अ टाइम। यानी जो है ना इसके लिए अब क्या ना, अगर हम एक और एग्जांपल जो है ना जिसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम करेंगे क्या कि ओवरऑल एरर को रिड्यूस करना है, बट हम हर बार हर इटरेशन पर जो एरर होगी उसको रिड्यूस करते जाएंगे। इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी हम। कल 2 क्लास होंगी, तो कल जो है ना कल केवल और केवल न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। कल कोई थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस मिस की हुई हैं या जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस की हुई हैं वो कल की क्लास जरूर कर लें, अदरवाइज वो जो है ना जो पिछले में जो समझ में नहीं आया था वो आपके न्यूमेरिकल एग्जांपल से रिलेट होके आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं की हैं वो तो जरूरी कर लें, जिससे जो है ना उसको आप कोरिलेट कर पाओ। Then weight corrections can be accumulated over a number of training patterns, और जिसको हम कहेंगे it is also known as batch updating, यानी हम कई बार जो है ना चेंज करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, एंड देन तब तक उसको ट्रेन करेंगे जब तक के जो है ना आउटकम डिजायर्ड आउटकम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आ जाए। ये इसकी ट्रेनिंग एल्गोरिथम है। ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि इनिशियलाइज वेट टू स्मॉल रैंडम वैल्यू। शुरुआत में आप किसी भी एक जनरलाइज्ड वेट से इनिशियलाइज कर दो। देन लर्निंग रेट अल्फा जो है ना इसको इनिशियली 0 to 1 के बीच में, क्योंकि हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़ा था कि अल्फा की वैल्यू न बहुत ज्यादा होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए। अभी और डिस्कशन करेंगे अल्फा की वैल्यू पर। सो जो है ना फॉर ईच ट्रेनिंग आप करोगे क्या, जो है ना सेट एक्टिवेशन ऑफ इनपुट यूनिट्स जो है ना i is equal to 1 to n, देन नेट आउटपुट कैलकुलेट करोगे, ये जो इसका इक्वेशन है। देन अपडेट अकॉर्डिंगली बायस एंड वेट अपडेट करोगे, और जो बायस और वेट को अपडेट करने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने जो है ना पिछले उसमें पढ़ रखा है ऑलरेडी कि दिस इज ओल्ड प्लस अल्फा टी माइनस इनपुट। अल्फा की जो वैल्यू है ये डिसाइड करेगा कि लर्निंग स्लो है या फास्ट है। तो ये ट्रेनिंग एल्गोरिथम आपको याद करनी होगी। देन अल्फा की वैल्यू रखनी कितनी है, क्योंकि हमने बताया था ना कि अल्फा ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। सो यूजुअली जो है ना इसकी जो वैल्यू है दैट इज केप्ट अराउंड 0.1। अगर ये बहुत ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम विल नॉट कन्वर्ज, और अगर अल्फा इस बहुत कम होगा तो लर्निंग विल बी एक्सट्रीमली स्लो। ये वैल्यू बोली थी नीलसन ने। सो फॉर ए सिंगल न्यूरॉन a practical range for alpha is kept between 0.1 to 1, और ये जो है ना इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी n into अल्फा वेयर n is the number of input units। ये एक जनरलाइज्ड वैल्यू दी थी कि अल्फा कैन बी कैप्ट एज कैन बी डिसाइडेड बाय दिस। ये विड्रो विंगर इन लोगों ने इन साइंटिस्ट्स ने 1988 में दिया था कि अल्फा कैन बी डिसाइडेड बाय दिस क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट है मैडलाइन। मैडलाइन मींस जो है ना आपको कई सारे एडलाइन को जब हम कनेक्ट कर दें तो वो क्या होगा मैडलाइन, और वी कैन थिंक मैडलाइन एज हैविंग हिडन लेयर ऑफ एडलाइन। यहाँ पे आप देखोगे कि एडलाइन एडलाइन एडलाइन, और इसको एक और जो है ना मैनी एडलाइन या मल्टीपल एडलाइन, उसी से बना है ये मैडलाइन। ये एक्सऑर प्रॉब्लम में तो जब हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे तभी इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। एंड मैडलाइन ट्रेनिंग की बात करें तो इनके लिए जनरली 2 टाइप की ट्रेनिंग यूज होती है।
there are two training algorithm for Medline with one hidden layer, that is one is MR1 and another one is MR2. MR1 जो है ना, in this changes the weights on the hidden headline only, जबकि MR2 है this adjust weights in the net, means सबके weight adjust करेंगे, जबकि MR1 this will change the weight on the hidden headline only. तो ये दो Medline की ट्रेनिंग एल्गोरिथम है. देन हेडलाइन एंड परसेप्ट्रॉन में कॉमन क्या है? दे आर क्लासिफायर फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन. दे बोथ आर हैविंग लीनियर डिसीजन बाउंड्री. दे कैन लर्न इटरेटिवली, मींस आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो. एंड दे बोथ आर यूजिंग थ्रेशोल्ड फंक्शन. क्योंकि हमने पहले परसेप्ट्रॉन पढ़ा, फिर हम बात कर रहे थे कि हेडलाइन की, तो फिर हेडलाइन और परसेप्ट्रॉन है क्या? बट the headline can be considered as an improvement over perceptron. इसको हम इसीलिए हमने पहले परसेप्ट्रॉन पढ़ा, देन उसके बाद हेडलाइन पढ़ा. ये जो है ना रेफरेंस की वेबसाइट है जहां से हमने जो है ना मेजर कंटेंट इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए लिया था. तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, वो न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे. ठीक है.